हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज टाइम। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। तो बच्चों फर्स्ट पीरियड वी हैव जो कि स्टार्ट होता है बच्चों कितने बजे, 8:30 पे। एंड बच्चों मंडे क्लास होती है मैथ्स की। देन बच्चों सेकेंड पीरियड होता है 9 बजे एंड क्लास होती है साइंस की हिंदी। देन फोर्थ पीरियड होता है 10 बजे, मंडे क्लास होती है इंग्लिश की। देन फिफ्थ पीरियड होता है 10:30 एंड बच्चों इस टाइम पे होती है ब्रेक। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को टाइम टेबल गिवन है। नाउ मैथ्स पीरियड ऑन मंडे वो कितने बजे स्टार्ट होता है। तो बच्चों हियर इज मैथ्स पीरियड ऑन मंडे जो कि स्टार्ट होता है 8:30। वी हैव सेकेंड पीरियड जो कि स्टार्ट होता है वेंसडे पे। एंड बच्चों सेकेंड पीरियड वेंसडे पे कितने बजे स्टार्ट होता है, दैट इज 9 o'clock। एंड बच्चों पीरियड होता है स्पोर्ट्स का। सो 9 AM या फिर आप लोग लिख सकते हो और 9 o'clock। देन इंग्लिश पीरियड ऑन थर्सडे स्टार्ट्स एट, तो बच्चों इंग्लिश पीरियड थर्सडे को कब स्टार्ट होता है, अगेन 9 o'clock। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 o'clock। देन मैथ पीरियड ऑन वेंसडे लास्ट फॉर, तो बच्चों मैथ पीरियड जो है वो वेंसडे को कितनी देर का होता है, सो हियर इज वेंसडे। एंड बच्चों ये रहा मैथ पीरियड जो कि स्टार्ट हुआ है 9:30 पे एंड बच्चों जो कि बच्चों स्टार्ट हुआ है 10 पे एंड बच्चों एंड होता है ये 10:30 पे। सो दैट मीन्स कि ये कितने मिनट्स लास्ट करता है, 30 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स। ना बच्चों वी हैव क्लॉक। तो हम लोग टाइम को कैसे रीड करते हैं, वॉच और क्लॉक से। तो बच्चों क्लॉक के पास दो हैंड्स होते हैं एक। तो बच्चों ये रहा शॉर्टर हैंड एंड हियर इज लॉन्गर हैंड। शॉर्टर हैंड होता है आवर हैंड एंड लॉन्गर हैंड होता है मिनट हैंड। तो नाउ बच्चों शॉर्टर हैंड को हम लोग बोलते हैं आवर हैंड एंड वो इंडिकेट करता है टाइम को आवर में। एंड लॉन्गर हैंड को हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड एंड वो इंडिकेट करता है टाइम को मिनट्स में। नाउ बच्चों ऑन द डायल यानी कि फेस पे ऑफ द एडजॉइनिंग क्लॉक मिनट हैंड जो है वो होता है 12 पे। बच्चों जब भी हमारा मिनट हैंड 5 o'clock या फिर हम उसको लिख सकते हैं एज 5.00। नाउ बच्चों जब डायल ऑफ दिस क्लॉक पे मिनट हैंड 6 पे है और आवर हैंड कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट द टाइम इज 3:30। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइम इज 3:30। तो हम इसको लिख सकते हैं 3:30। तो बच्चों हुआ क्या यहाँ पे, हमारा जो आवर हैंड है तो बच्चों ये कहाँ पे है, ये 3 और 4 के बीच में है, यानी कि 3 जो है वो ऑलरेडी बज चुके हैं, अब 4 बजने वाले हैं। एंड बच्चों ये मिनट हैंड 6 पे है, तो बच्चों इसका मतलब 3 बजे हुए जो है वो आधा घंटा हो चुका है। तो इसलिए हमने लिखा 3:30 एंड हम इसको लिख सकते हैं एज 3:30। नाउ बच्चों इस डायल ऑफ क्लॉक पे हमारे पास जो है वो आवर हैंड 8 पे है एंड मिनट हैंड जो है वो 15 पे है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 8:15। एंड हम लिखते कैसे हैं, 8:15। तो बच्चों जब हमारा 8 बजे हुए 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको हमने बोला 8:15। देन बच्चों टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड ऑन द डायल। बच्चों मिनट हैंड को एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। तो बच्चों मिनट हैंड जो है वो मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर में कितनी देर में, 5 मिनट्स में। यानी कि अगर यहाँ पे मिनट हैंड को 3 से 4 तक मूव करना है तो इसको लगेंगे 5 मिनट। तो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ना बच्चों द आवर हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट इन 1 hour। तो इसका मतलब हमारा जो आवर हैंड है, हमारा जो शॉर्टर हैंड है, वो एक नंबर से दूसरे नंबर मूव करने में पूरा 1 घंटा लेता है। तो बच्चों इट टेक्स 12 hours फॉर दी आवर हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल। एंड बच्चों आवर हैंड जो है वो दिन में कितने राउंड लगाता है, 2 राउंड। तो बच्चों जब वो एक राउंड में 12 घंटे लगा रहा है तो 2 राउंड में वो लगाएगा 24 hours।
देन बच्चों वी हैव हमारे पास 7 डेज होते हैं एक वीक में एंड हमारे पास एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। देन बच्चों वी हैव 6 मेन सीजन्स इंडिया के अंदर दैट इज शिशिरा, बसंता, ग्रीष्मा, वर्षा, शारदा एंड हेमंता। नाउ बच्चों we have reading time in quarter hours. तो बच्चों when the minute hand is at 3, बच्चों जब minute hand 3 पे है और hour hand जो है वो slightly ahead है एक नंबर से, तो हम टाइम को पढ़ते हैं as quarter past an hour। तो इसका मतलब बच्चों जब भी हमारी hour hand एक नंबर से, सपोज हमारी hour hand जो है वो 6 से थोड़ा सा आगे है बट 7 पे नहीं पहुंची है और हमारी minute hand जो है वो 3 पे है, तो इसका मतलब बच्चों 7 बजे हुए ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं एंड इसको हम कैसे रीड करते हैं क्वार्टर पास्ट एन आवर। नाउ बच्चों व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9, जब मिनट हैंड 9 पे है एंड आवर हैंड जो है वो स्लाइटली बिहाइंड है एक नंबर के, तो हम उसको रीड करते हैं क्वार्टर टू एन आवर। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोगों का बच्चों इसको हम बोलते हैं ओ क्लॉक एंड इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। देन बच्चों हम इस वाले पूरे रीजन को बोलते हैं हाफ पास्ट एंड बच्चों इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर टू। नाउ बच्चों वी हैव क्वार्टर पास्ट। तो बच्चों लुक एट द पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑन द डायल फेस ऑफ द क्लॉक। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगा कि हमारा जो ये आवर हैंड है वो एक नंबर से स्लाइटली आगे है एंड मिनट हैंड 15 पे है, तो इसको हम लिखते कैसे है 7:15 एंड इसको हम लोग बोलेंगे कैसे क्वार्टर पास्ट 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हमारी आवर हैंड जो है वो 5 से थोड़ा सा आगे है, मिनट हैंड इज एट 3, तो इसको बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5:15 और हम बोलते कैसे है क्वार्टर पास्ट 5, यानी कि 5 बजे हुए 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ वी हैव क्वार्टर टू। तो बच्चों इस डायल पे हमारा जो मिनट हैंड है वो 9 पे है एंड हमारा जो आवर हैंड है वो स्लाइटली 10 से पीछे है। बच्चों बहुत हल्का सा ये 10 से पीछे है एंड ये मिनट हैंड जैसे ही 12 पे पहुंचेगा तो ये आवर हैंड जो है वो कम्प्लीटली 10 पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वार्टर टू 10, यानी कि 10 है एंड हम इसको लिखते कैसे हैं 9:45। देन बच्चों यहाँ पे हमारा जो आवर हैंड है वो 6 से हल्का सा पीछे है, बहुत हल्का सा पीछे है एंड मिनट हैंड इज एट 9, तो हम इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 6 एंड हम इसको लिखेंगे कैसे 5:45। देन बच्चों यू ऑल हैव एक्टिविटी टाइम जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8A। तो हमको यहाँ पे टाइम जो है वो शो करा हुआ है एंड हमको लिखना है। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज 2:00 हम इसको लिख कैसे सकते हैं, बच्चों यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, दिस इज 10:15, तो हम इधर लिखेंगे 10:15 या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं क्वार्टर टू 10 या क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 10। Then बच्चों we have draw the hands to the time given under each clock। बच्चों यहाँ पे हमको बोल रखा है 2:40, तो हम यहाँ पे आवर हैंड को बनाएंगे 2 पे एंड 40 बच्चों रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो हम मिनट हैंड को 8 पे बनाएंगे। देन क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब क्या है कि बच्चों हमारा जो ये मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है वो दोनों ही कहाँ पे है 3 पे, तो दिस इज क्वार्टर पास्ट 3। देन बच्चों वी हैव क्वार्टर पास्ट, देन बच्चों वी हैव हाफ पास्ट 1, तो इसका मतलब हम मिनट हैंड को बनाएंगे 1 और 2 के बीच में एंड देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव हाफ पास्ट 1, तो हम आवर हैंड को बनाएंगे 1 और 2 के बीच में एंड मिनट हैंड को बनाएंगे 6 पे। देन थर्ड वी हैव टिक द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द गिवन एक्टिविटी। तो बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हमको हमारे दोस्तों के साथ खेलना है। तो क्या 1 मिनट इनफ होगा या फिर 1 घंटा? तो बच्चों 1 मिनट तो हमको पता भी नहीं चलेगा, तो हमको चाहिए होंगे 1 आवर। देन वी हैव
ईट योर ब्रेकफास्ट। तो बच्चों हम लोगों को हमारा ब्रेकफास्ट खाने में 15 मिनट्स लगेंगे या 2 आवर्स। तो बच्चों 2 आवर्स तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो हम लोगों को लगेंगे 15 मिनट्स। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे टिक करोगे करेक्ट ऑप्शन को। नाउ बच्चों वी हैव टाइम, जिसको हम रीड करेंगे AM और PM में। बच्चों आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक जो है, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज अराउंड इट्स फेस इन 12 आवर्स। तो बच्चों आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक को जो है वो एक फेस को पास करने में कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। एंड बच्चों एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, फ्रॉम 12 o'clock midnight टू द नेक्स्ट 12 o'clock midnight। तो बच्चों आवर हैंड जो है वो इस फेस के अराउंड कितना मूव करती है? 24 आवर्स। ना बच्चों द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून, यानी कि बच्चों मिडनाइट से नून तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? AM, जिसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन। एंड बच्चों ये टाइम होता है बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले। देन बच्चों नून से लेकर दोबारा मिडनाइट वाले टाइम को बोलते हैं PM, मतलब कि पोस्ट मेरिडियन। एंड बच्चों ये कब होता है? आफ्टर नून से। तो बच्चों Thus we write 7 o'clock in the morning, तो उसको हम 7 AM लिख सकते हैं, और 7 o'clock in the evening को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 PM। Now we have comparing time, तो बच्चों हमारे पास है 12 hour clock, यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 AM, एंड देन यहाँ पे टाइम है बच्चों 24 hour clock में बच्चों 12 AM को दिखाएगा 00 hours। देन बच्चों 1 AM जो है वो 12 hour clock में दिखाता है, एंड बच्चों 24 hour clock में 1 AM को क्या दिखाने वाला है? 1 hour। देन बच्चों वी हैव 11 AM, एंड 24 hour clock में ये क्या दिखाएगा? 11:00 hours। देन वी हैव 3 PM, तो बच्चों 3 PM जो है वो 24 hour clock में क्या दिखाएगा? 15 hours। देन बच्चों 8 PM 24 hour clock में क्या दिखाएगा? 20 hours। 10 PM दिखाएगा 22 hours, 11 PM दिखाएगा 23 hours। ना बच्चों द टाइम इन 24 hour फॉर्मेट, उसको हम रीड भी डिफरेंटली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1700 hours को हम लोग बोलते हैं 1700 hours, 1800 hours को हम लोग बोलते हैं 1800 hours, एंड सो ऑन। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8B, तो हमको टाइम लिखना है यूजिंग AM एंड PM। तो 5 o'clock इन द मॉर्निंग बच्चों क्या होगा? 5 AM। 11 at night बच्चों क्या होगा? 11 PM। तो इस तरह से आप लोग AM एंड PM लिखोगे। Then I wake up at 6 PM और AM, तो बच्चों हम लोग सुबह 6 बजे उठते हैं। I go to school at 7 AM और PM, तो बच्चों हम सुबह स्कूल जाते हैं, so that means it will be 7 AM। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे AM और PM पे टिक करोगे। Then we have conversion of time, तो बच्चों हम लोगों को पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, एंड बच्चों 3 hours जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होंगे? 3 into 60 यानी कि 180 मिनट्स। 8 hours किसके इक्विवेलेंट होंगे? 8 into 60 यानी कि 480 मिनट्स। नाउ बच्चों वी हैव कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, तो जब हम लोगों को आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को ऑफ आवर्स बाय 60, यानी कि बच्चों 5 hours में कितने मिनट्स होंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 300 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, आंसर विल बी 345 मिनट्स। तो वी हैव एक्सरसाइज 8C, हमको कन्वर्ट करना है इन टाइम को मिनट्स में, तो बच्चों 4 hours को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, एंड आंसर विल बी 240 मिनट। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 7 hours, तो बच्चों 7 hours को हमको मिनट में चेंज करना है, तो 7 into 60, एंड 7 into 60 बच्चों विल बी 420 मिनट्स। तो इस तरह से आप लोग आवर्स को मिनट्स में चेंज करोगे। देन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स, तो बच्चों 6 hours को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर विल बी 360। तो बच्चों 360 मिनट्स को हम लोग ऐड करेंगे 10 मिनट्स में, तो आंसर विल बी 370 मिनट। तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव कैलेंडर, तो बच्चों कैलेंडर एक चार्ट होता है जो कि डेज, डेट्स, वीक्स, मंथ शो करता है एक ईयर में। ना बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे एक चैलेंज है जो कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो बच्चों हमारे पास एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं या फिर 52 वीक्स होते हैं।
बच्चों एक मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं। खाली फरवरी ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 डेज होते हैं एंड लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। देन बच्चों एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज एंड बच्चों लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। जनवरी जो है वो फर्स्ट मंथ होता है हमारे ईयर का एंड दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ होता है हमारे ईयर का। बच्चों हमारे पास एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। ना बच्चों लीप ईयर क्या होता है? बच्चों इन 1 ईयर हमारे पास क्या होते हैं? 365 डेज होते हैं एंड उस ईयर में मंथ ऑफ फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज। बट बच्चों हर 4 साल बाद क्या होता है? फरवरी के पास होते हैं 29 डेज एंड इस तरह से उस ईयर में टोटल कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास जो है वो पहले लीप ईयर था 2004 में, देन लीप ईयर दोबारा आया 2008 में। तो इसका मतलब 4 साल बाद क्या आते हैं? लीप ईयर्स। ना बच्चों कीप इन माइंड ईयर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। बच्चों फरवरी के पास होते हैं 28 डेज एंड ये इकलौता ऐसा मंथ है जिसके पास या तो 28 या फिर 29 डेज होते हैं। वी हैव एक्सरसाइज 8B। तो बच्चों यूज कैलेंडर ऑफ दिस ईयर एंड सॉल्व द फॉलोइंग। तो बच्चों फर्स्ट वी हैव हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर हैव। तो बच्चों लीप ईयर में मंथ ऑफ फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। देन बच्चों फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज। तो बच्चों ईयर का फर्स्ट डे क्या होता है? 1 जनवरी। What is the date of the last day of May? तो बच्चों मई में लास्ट डे कौन सा आता है? तो बच्चों आप लोगों को ये कैलेंडर चेक कर लिखना है। देन बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। सेकंड वी हैव अ डैश ईयर हैज डैश और डैश डेज। तो बच्चों एक ईयर में या तो 365 या फिर 366 डेज होते हैं। देन बच्चों एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं? इट हैज 52 वीक्स। तो इस तरह से आप लोग इन ब्लैंक्स को फिल करोगे। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सो वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज 1 hour इज इक्वल टू हाउ मच मिनट्स? सो इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देन बच्चों हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? तो बच्चों एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। देन थर्ड वी हैव 2 hours आफ्टर 5:45 इज। तो बच्चों 5:45 के बाद 2 घंटे के बाद टाइम क्या होने वाला है? इट इज 7:45। देन विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक? तो बच्चों वीक का थर्ड डे क्या होता है? वेडनेसडे। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।